पिछले टेस्ट में हमने 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर क्या आप पूरी 1857 की क्रांति को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेतृत्व किसने किया था, दमन किसने किया था, वगैरह वगैरह। तो हम 2 मिनट्स में बिल्कुल फास्ट मोड में देखेंगे, इससे आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी 1857 की क्रांति को लेकर के। तो दोस्तों, बैरकपुर की बात करूं, मंगल पांडे इन्होंने ही शुरुआत की थी 1857 की क्रांति की, आपको पता होगा। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और जनरल था बख्त खान। दिल्ली की बात करूं तो हकीम असनुल्लाह जो कि चीफ एडवाइज़र था बहादुर शाह द्वितीय का। लखनऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेगम हज़रत महल और इनकी टीम थी। कानपुर नाना साहेब और राव साहेब तांते टोपे। उसके बाद दोस्तों झांसी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप सभी को पता भी होगा, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार ये भी बार बार पूछा जाता है, कुंवर सिंह और अमर सिंह। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस की बात करूं, मौलवी लियाकत अली, ये हाई लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद फर्रुखाबाद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना। बाकी नीचे जो आप देख रहे हो इनमें बरेली का पूछा जाता है, खान बहादुर खान, ठीक है। और ग्वालियर और कानपुर इन दोनों से तांते टोपे नेतृत्व कर रहे थे। बाकी फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हिमाचल में आ जाओ, कुल्लू मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो राजा प्रताप सिंह। उसके बाद मथुरा भी देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूपी काफ़ी चर्चा में रहता है। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स की बात करूँ कि किस किस ने दमन किया, तो सबसे पहले तो आप देख लो जनरल जॉन निकोलस। तो इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में दमन किया था और जख्मी होकर इनकी मृत्यु भी हुई थी। फिर हडसन दोस्तों, फिर इन्होंने दिल्ली में संभाला था जैसे ही निकलसन की मृत्यु हुई थी। फिर सर ह्यू व्हीलर, इन्होंने नाना साहिब वगैरह को हराया था। एंडसोन इलाहाबाद देख लेना। उसके बाद जनरल नील, तो इनका बनारस वगैरह। उसके बाद सर कोलिन कैंपबेल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कानपुर, लखनऊ, बरेली। हेनरी लॉरेंस, तो इन्होंने अवध वगैरह को यहाँ पे दमन किया था। उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक, इन्होंने क्या किया था, नाना साहिब की फोर्स जो है उसे हराया था लखनऊ। उसके बाद विलियम टेलर जो हैं और आई, इन दोनों को अच्छे से देखना। इन्होंने आराह जो है 1857 की क्रांति में वहाँ पे दमन किया था। ह्यू रोज जो है इन्होंने झांसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ह्यू रोज याद रखना। इन्होंने झांसी की रानी जो है उन्हें हराया था। उसके बाद कॉलोनल ऑनसेल, इन्होंने बनारस को कैप्चर किया था। हालांकि ये जो अंग्रेजी ऑफिशियल्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये नेता हैं जिन्होंने नेतृत्व किया था, तो अच्छे से देख लेना। HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 69 होगी। पिछले 68 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। मोस्ट रिपीटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हमीरपुर बोर्ड बार बार पूछता ही पूछता है, तो ध्यानपूर्वक इन वीडियोस को देखिए, खुद अटैम्प्ट करो हर एक क्वेश्चन को। बाकी पेड क्रैश कोर्स भी चल रहा है HP स्टडीज़ का HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करना। हमारी टीम इसमें आपको अच्छे से तैयारी करवा रही है। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, पहली संसदीय स्वरूप की सरकार का निर्माण कहाँ किया गया? फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया ने भी ब्रिटेन से ही अडोप्ट किया है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 1, भाग भी एक है, आर्टिकल भी एक है, तो इसमें इंडिया जो है उसको कैसे डिक्लेयर किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इंडिया को डिक्लेयर करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में, यानी कि राज्यों का संघ, तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी, आप सभी को बता चुका हूँ कि पहले एक समय था तो फंडामेंटल राइट हुआ करता था ये, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978
इसके बाद इसको लीगल राइट कर दिया गया है। और अनुच्छेद 300A याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश मुर्मू हाल ही में जिन्हें नियुक्त किया गया है, करंट अफेयर्स को भी अच्छे से फॉलो करते रहो। तो अनुच्छेद 148 के तहत जो भी कैग होगा इंडिया का, इसको अपॉइंट कौन करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है प्रेसिडेंट। अच्छा, कमेंट करके बताओ फटाफट, जो कैग होता है इंडिया का, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी पता चल जाएगा आपने पढ़ना शुरू किया है या नहीं। उसके बाद सपोज करो ये नदी जा रही है एक, और ये दूसरी नदी जा रही है, तो इसके बीच में ये जो इलाका है, चाहे मैदान हो, जो मर्जी भी हो, लेकिन काफ़ी फर्टाइल होता है। ओबियसली दो नदियों का पानी मिल रहा है इस भूमि को, तो इस भूमि को बोला क्या जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा दोआब। पंजाब में भी है एक दोआब, आपको पता ही होगा। तो वो इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि दो नदियों के बीच में है। अगर किसी स्टूडेंट को नॉलेज हो वो नदियाँ कौन सी हैं दो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता हो तो व्हाट्सएप करना, मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर। जो पंजाब वाला दोआब है किन दो नदियों से बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों डिवैल्यूएशन क्या होती है, अवमूल्यन क्या होता है? सपोज करो $1 बराबर है 70 रुपये। अब हमने क्या किया, इंडिया ने देखा कि एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो रहे हैं हमारे, तो हम क्या करेंगे, $1 को बना देंगे 75 रुपये के बराबर, यानी कि अपनी कीमत कम कर देंगे हम अपनी मुद्रा की, तो ये अवमूल्यन हो जाएगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि अवमूल्यन आमतौर पर आंतरिक कीमतों को डैश है। तो आंतरिक कीमतों की बात करूं तो ये इंडिया में बात हो रही है। तो दोस्तों अनचेंज्ड रहता है ये सब कुछ, स्थिर रखता है ये सब कुछ, क्योंकि ये जो कीमतें हैं ये टोटली डिपेंड करती हैं डिमांड के ऊपर, मांग के ऊपर। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवमूल्यन हो रहा है या नहीं इंडिया में, आंतरिक कीमतों पर क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ ये होता है कि एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की किसने खोज की, यानी कि हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है कोपरनिकस, ए ऑप्शन। इन्होंने ही बोला था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है घूमती है एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों लैटिट्यूड क्या होता है? सपोज करो ये है पृथ्वी, तो यह है भूमध्य रेखा। तो इस तरीके से जो लाइंस होती हैं इनकी लंबाई 111 किलोमीटर होती है लगभग, यानी कि दूरी आपस में। तो ये जो लाइंस होती हैं लेटी हुई, इनको लैटिट्यूड्स बोला जाता है, अक्षांश हिंदी में बोला जाता है। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती हैं, किस चीज़ को इंगित करती हैं? ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये बेसिकली टेम्परेचर को इंगित करती हैं। अगर ये पृथ्वी है और अगर ये है हमारा भारत इस तरफ, अगर भारत से होके कोई एक लैटिट्यूडनल या फिर अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि तापमान बिल्कुल सेम होगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, पंजाब और हिमाचल एक ही लैटिट्यूड पर हो सकते हैं कोई भी स्थान, लेकिन हिमाचल में ठंड हो सकती है, यहाँ पे गर्मी। इसका कारण है हाइट, हाइट भी इसका फैक्टर रहता है, तो पजल मत होना। हालांकि लगभग सेम ही होता है टेम्परेचर अगर सेम लैटिट्यूड्स हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा मरुस्थल, ये कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा ये गर्म रेगिस्तान है, तो ये अफ्रीका में है सहारा। और इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? थार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ, जिस प्रकार हिमालय जो है ये भारत की रक्षा करता है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपने देखा ही होगा एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। तो इस तरफ पूर्व की तरफ प्रवाल भित्ति बनी हुई है बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहीं पे है। इसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण जो है उसमें 4 या 5 जो परतें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वातावरण का स्तर कहलाता है, तो उसको दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल यहाँ पे दिया ही नहीं गया। आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना
शुरू कर दो, क्योंकि देवनागरी में ही लिख दी जाती है इंग्लिश। तो ट्रोपोस्फियर जो है इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट के लिए जो संयंत्र इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। पायरोमीटर का यूज हम क्यों करते हैं, किस चीज़ को मापने के लिए, तो हाई टेम्परेचर को। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दोस्तों इन चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मछली का, ये वो। तो ऑप्शंस को देखो, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ऑप्शंस में ही नहीं है तो उसको आप एग्ज़ाम में ऐसे टिक कर देंगे। आपको वही देखना पड़ेगा जो ऑप्शंस में होगा। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इन चार ऑप्शंस में से जापान है, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया जो कंटिनेंट है इसकी बात करूं तो इसका स्टेपल फूड यानी कि प्रधान खाद्य पदार्थ कौन सा है, जिसकी सबसे ज़्यादा खपत होती है खाने की सामग्री में। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों राइस, ठीक है, चावल। यहाँ पे काफ़ी इसका उत्पादन भी होता है और खपत भी काफ़ी ज़्यादा है राइस की एशिया में। उसके बाद कोकोनट ट्रायंगल, कोकोनट त्रिकोण जो है किस कंट्री में है, तो ये दोस्तों श्रीलंका में है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद डार्क कंटिनेंट किस महाद्वीप को बोला जाता है, तो काफ़ी इजी है दोस्तों, ये अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो जोग फॉल्स हैं यानी कि जोग प्रपात जो है ये भी काफ़ी फेमस है इंडिया में। तो क्वेश्चन आता है किस स्टेट में है ये, तो आप सभी को याद रखना है कर्नाटक में है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस नदी के ऊपर बना है ये, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आपने कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हीराकुंड, ये भी क्वेश्चन पक्का है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा बांध है भारत का। तो महानदी जो एक नदी है उसके ऊपर इसको बनाया गया है और उड़ीसा स्टेट है, तो इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप सभी देखते हैं साइंस की दुनिया में क्या होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो होता है सॉलिड, फिर उसके बाद होता है लिक्विड और फिर होती है गैस। तो सॉलिड से पहले लिक्विड में परिवर्तित किया जाता है, फिर लिक्विड से गैस में। लेकिन सॉलिड से अगर सीधा गैस में आपको कन्वर्ट कोई चीज़ करनी हो तो उसको क्या बोला जाता है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही इसका आंसर है सब्लिमेशन, उदरपातक, तो इसका डी ऑप्शन। उसके बाद साउंड जो है यानी कि ध्वनि जो है, इसकी पिच जो है ये किस चीज़ पर आधारित है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये टोटली फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से देख लेना। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एटॉमिक एनर्जी की बात करें, एटॉमिक बॉम्ब आपको याद आ जाएगा, तो वो किसके ऊपर काम करता है, वो फिजन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। और हाइड्रोजन बॉम्ब और सूर्य ये फ्यूज़न के ऊपर काम करते हैं। संलयन हिंदी में बोला जाता है, विखंडन हिंदी में बोला जाता है फिजन को। उसके बाद दोस्तों ईस्ट, इससे रिलेटेड भी हमीरपुर बोर्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट है क्या, ये एक कवक होता है, फंजाई होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इंसुलिन क्या है, क्या ये फैट है, क्या ये विटामिन है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन जो है दोस्तों उसको हम एक हार्मोन के रूप में देखते हैं, ठीक है, एकमात्र ऐसा हार्मोन जिसे ह्यूमन जो है, जो साइंटिस्ट हैं इसको बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से देखना है, नन ऑफ दीज, डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद मेन सोर्स आपको पता होना चाहिए लेड पोल्यूशन का, तो ये लेडेड गैसोलीन इसका सबसे बड़ा कारण है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।